नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौरसिया। मैं झांसी का रहने वाला हूँ और संगीत का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है। लगभग 10-15 वर्षों से मैं संगीत की साधना कर रहा हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा देवभूमि हिम कला मंच शिमला की ओर से एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कला के क्षेत्र से जुड़े हर कलाकार का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच है कला के महारथी अमित चौरसिया जी। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कुछ उनके बारे में। नमस्कार सर। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं कस्बा इरच का रहने वाला हूँ, जी जो झांसी जिले के यूपी प्रांत से है। जी और मेरा गांव जाना जाता है, जो होली का पर्व हमारे देश में मनाया जाता है जी। वो होली हमारे इरच से ही शुरू हुई है। तो सर, जैसा कि हमें बताएं कि आप फ्लूट प्ले करते हैं और बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाते हैं, तो कितने वक्त से आप बांसुरी बजा रहे हैं? बांसुरी का लगभग करीब मुझे समझ लिया 10-15 वर्ष से बांसुरी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, कैसे इंस्पायर हुए बांसुरी बजाने के लिए? शौक कैसे चला? शौक तो सर उस समय हम वीडियोग्राफी करते थे जी। और फोटोग्राफी। एक शादी में गए हुए थे, जी तो एक गांव में वहाँ पर एक कोई भाई थे, वो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। काफ़ी भीड़ थी उनके पास, जी तो हम भी गए, उस भीड़ में शामिल हो गए और हमें बांसुरी इतनी अच्छी लगी कि हम वहाँ खड़े रहे। जी काफ़ी देर तक खड़े रहे और इंतजार करने लगे भीड़ कब खत्म हो जी और हम भाई से थोड़ी बात कर पाएँ। जी तो भीड़ गई। जी उसके बाद हमने उनसे बात की, जी उनकी बांसुरी लेने के लिए उन्हें बताया कि हम आपकी बांसुरी चाहते हैं, तो उन्होंने हमें बांसुरी दी। जी उसके बदले 2 भी मुद्राएं थी, हमने उनको दी थी जी और बांसुरी लेके हम घर आए। जी तो करीब 8 दिन तक बांसुरी में से हम कोई भी आवाज़ नहीं निकाल जी। पाए, फूंक ही नहीं पाए उसको, बिल्कुल आवाज़ सर। निकल पाए। जी उस समय गांव में एक भाई साहब रहते थे, विनोद कटियार जी। जी वो थोड़ा बांसुरी बजाते थे, तो उन्होंने हमें बांसुरी में फूंक डालना सिखाया। जी इसके बाद फिर पंडित श्री भगवत नारायण समाधिया जी, जी एक अच्छे बांसुरी वादक हैं हमारे यहाँ। जी फिर उन्होंने हमें काफ़ी रागों के बारे में, बांसुरी के बारे में सीखना, प्रॉपर उसको बजाना, प्ले करना, चाचा के बारे में सीखने को मिला। जी। बहुत बढ़िया सर। सर, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का सपोर्ट तो बहुत अच्छा कहेंगे हम, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारे घर वालों ने हमें कभी नहीं रोका। जी हम कभी रात में लेट भी आ रहे हैं या कहीं हमें जाना है, जी कोई भी घर में काम धाम होता था, लेकिन हमें छूट रहती थी कि चलो वो जा रहा है अपने कहीं, तो हमें रोका नहीं जाता था जी और हम जा सकते थे। और उनसे जो हो पाता था वो हमारी व्यवस्था करते थे। साथ में हमारे एक गुरु जी हैं, जी पंडित श्री जयराम तिवारी जी। जी हमारी ज़िंदगी में चाचा का बड़ा सहयोग रहा। हम चाचा बोलते हैं, वो पंडित जी हैं और हम अमित चौरसिया हमारा नाम है। जी तो उनका इतना सहयोग रहा कि वो हमें अपने बेटे जैसा मानते हैं और पेंटिंग सिखाने के लिए भी कई आर्टिस्टों के पास भेजा। ग्वालियर फाइन आर्ट कॉलेज में हमारा एडमिशन कराया, जी। तो उनका काफ़ी सहयोग रहा। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अमित चौरसिया जी सिर्फ फ्लूट ही प्ले नहीं करते, बल्कि बहुत सी कलाओं के महारथी हैं और बहुत सी और भी कलाएं इनमें हैं। जैसे कि ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ की फर्स्ट अचीवमेंट क्या थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हुए? ये बात जब हम हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, जी उस समय जो आर्ट का पेपर था, जी तो पेपर बंटने के बाद ही जी हमारे पास लड़कों की लाइन आनी शुरू हो गई। जो भी हमारे दोस्त थे कि अमित से पेंटिंग बनवा लो, अमित से पेंटिंग बनवा लो। तो हम जितने टाइम में पेपर बट रहे थे, उतने टाइम में उसमें लैंडस्केप का पेपर था, जी तो उतने टाइम में हमने एक भाई का तो बना ही दिया था, ब्रश से डायरेक्ट क्या लगा बात के है सर। कलर। जी तो इतने में जो वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक जी थे, जी जब उन्होंने व्यवस्था गड़बड़ देखी, वो अंदर आए, जी तो हमें वहाँ से उठाया, जी। यहाँ से तुम चलिए, जी और अपने रूम में ले गए, ऑफिस में। जी वहाँ जाके हमसे काम कराया, तो उस दिन लगा कि यार हम भी बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जी, बिल्कुल, हमें अलग से बुलाया जा रहा है। तो उस समय की बड़ी पहली बार की बहुत खुशी थी हमें। जी और फिर जब एक कंपटीशन में गए हम जी पहली बार, जी वहाँ पे पेंटिंग बनाई, तो हमें सेकंड दिया गया, जी फर्स्ट नहीं मिला, जी जबकि काम हमारा अच्छा था। जी हमने देखा, लेकिन फिर सोचते रहे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। जी 1 वर्ष इंतजार किया। जी 1 वर्ष बाद दोबारा जब वो प्रतियोगिता हुई,
तब हम फिर गए कॉलेज की तरफ से, जी और जब हमने पेंटिंग बनाई तो पेंटिंग बनाते बनाते ही हमें फर्स्ट घोषित कर दिया। जो वहाँ के टीचर थे, जो क्या बात है। जज थे, उन्होंने देखते देखते कहा कि ये बालक फर्स्ट है। तो उस समय बड़ी खुशी हुई। जी सर, ये प्राउड मोमेंट होते हैं अपने लाइफ के। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमित चौरसिया जी सिर्फ इन्हीं कलाओं में नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा गाना भी ये गाते हैं, बहुत ही सुरीली इनकी आवाज़ है। तो हम सुनेंगे इनकी आवाज़ में एक बहुत ही सुरीला गाना। तो आप क्या आज आप हमें गाना सुनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं? गाना हमें मुकेश जी के हम तुम जग में जीवन साथी बनकर आते रहे हैं, आते रहेंगे हम तुम। जब जब हमने जीवन पाया, तब तब ये रूप सजा सजना। हर बार तुम्ही ने मांग भरी, तुम ही ने पहना ये कंगना। हम फूल बने या खाक हुए, पर साथ नहीं छूटा अपना। हर बार तुम मान बसे इन आँखों में बन के सपना। हो हम तुम जग में जीवन साथी बनकर आते रहे हैं, आते रहेंगे हम तुम। सर बहुत ही सुरीली आपकी आवाज़ है और बहुत ही सुंदर आप गाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो सर आप देवभूमि हिम कला मंच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। इस मंच के माध्यम से जो आप छुपे हुए कलाकारों की आवाज़ सबको सुना रहे हैं, जो उनके टैलेंट को दुनिया को दिखा रहे हैं, जी बड़ा ही प्रशंसनीय सराहनीय काम है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आपका मंच दिन ब दिन आगे बढ़े, और कई कलाकारों का, क्योंकि मंच चाहे जितना आगे जाए, भला तो उसमें कलाकारों का ही होना है। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि वो आपके मंच को और आगे ले जाएं। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच अमित चौरसिया जी। फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।